गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 के बारे में। देखिए हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वीडियो भी बनाए कुछ मैथ्स के, प्लीज आप उस पर जाइए, देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए माय चैनल। तो देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का। देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का साइंस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का साइंस। तो साइंस से रिलेटेड बहुत जानदार मजेदार, कहने का बात ऐसी है, साइंस है तो सब कुछ है, साइंस के बिना कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं क्या 8 का साइंस है, ठीक है। तो साइंस में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इस सिलेबस में हम फोर्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, फोर्स यानी क्या होता है, फोर्स के टाइप यानी क्या होता है। इसमें बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, एटम्स भी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स भी पढ़ेंगे, कंपाउंड भी पढ़ेंगे, मिक्सचर भी पढ़ेंगे। इस सिलेबस में बहुत सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। बेल के बारे में स्टडी भी करने वाले। ओरली बता देता हूं मैं कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड पढ़ेंगे, थोड़ा अलगी फंजाई से रिलेटेड। सेकंड में फोर्स से रिलेटेड, थर्ड में मॉलिक्यूल से रिलेटेड, नंबर 4 में एटम्स वगैरह से रिलेटेड पढ़ेंगे। फिर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह क्या होती है, ऐसा बहुत सारे सिलेबस है। फिर आपको बॉडी से रिलेटेड चैप्टर, फिर फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स इस साल हमें इस सिलेबस में पढ़ने के हैं। बहुत मजे से पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, बस आप सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। तो बात करते हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है क्या, लिविंग वर्ल्ड। क्या है, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो देखिए बच्चों, आज हमें डिस्कस करना है, आज हम जिस टॉपिक पे छिड़ने वाले, मुद्दा छिड़ने वाले हैं, टॉपिक जिसका नाम क्या है बेटा, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो लिविंग वर्ड्स यानी होता क्या, हमारे पूरा लिविंग वर्ड जीवन है ना, बात सभी को समझ में आ रही है। तो कहने का मीनिंग क्या है बेटा, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग तो है, लाइफ तो है, लोग जी तो रहे। देखिए आप भी जी रहे हो, प्लांट्स भी जी रहे, एनिमल्स भी जी रहे, बैक्टीरिया भी जी रहे, है ना, ठीक है। तो बात ऐसे कि लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बाइफरकेट किया गया। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स यानी होता क्या है, माइक्रोब्स यानी क्या होता है, जीव जंतु, जैसे बैक्टीरिया वायरसेस में क्या फर्दर स्टडी की गई, उसके बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम बात करने वाले, देखिए आज हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो एक बात का पता होना, बायोडायवर्सिटी। किसका मीनिंग पता होना, बायोडायवर्सिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडायवर्सिटी, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड 7th में पढ़े हो बेटा कि बायोडायवर्सिटी यानी होता क्या है। तो अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हिंदी मीनिंग पूछा जाए कि सर बायोडायवर्सिटी मीन्स क्या होता है, तो जैव विविधता होता है। लेकिन ये जैव विविधता यानी होता क्या, एक्चुअल मीनिंग सर हमें नहीं पता। सिंपल याद रखना, हमारे अर्थ के ऊपर अच्छे से सुन लीजिए सभी लोग, हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी लाइफ प्रेजेंट है, लिविंग बीइंग, जो सजीव वस्तु है, जो जी रहा है ना, हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी लाइफ प्रेजेंट है, उनमें जो वेराइटी है, वेराइटी मीन्स विविधता, जैसा फॉर एग्जांपल कंट्री से रिलेटेड, लैंग्वेजेस से रिलेटेड बात की, हमारे यहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है, मराठी भी बोली जाती है, पंजाबी भी बोली जाती है, तमिल भी बोली जाती है, तेलुगु भी बोली जाती है, बंगाली भी बोली जाती है ना। 28 लैंग्वेजेस में भी कैसे विविधता, वेराइटी है। तो हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे अर्थ के ऊपर बेटा बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो वेराइटी है और क्या है, वेराबिलिटी। वेराबिलिटी मीन्स उनमें भी क्या आता है, परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, है ना, लोकेशन के अकॉर्डिंग। बात सभी को समझ में आ रही है। जैसे टाइगर फॉर एग्जांपल, हमारे कंट्री में अभी बात की तो अभी कुछ दिन पहले ही नेशनल टाइगर्स डे मनाया गया, ठीक है। तो कहने की बात ऐसी है कि हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा टाइगर्स, अब टाइगर्स में भी वेराइटीज आती है ना, चेंजेस आते हैं उनमें भी। जैसा फॉर एग्जांपल मान लो अभी 4 मंथ्स का टाइगर का बेबी है, उतना ही रहेगा क्या, वो तो चेंजेस होगा ना। 4 मंथ्स के बाद 6 मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, ऐसे चेंजेस होते रहेंगे। बात क्लियर हो रही, सभी को क्लियर हो रहा है। तो हम कह क्या रहे बेटा कि बायोडाइवर्सिटी यानी क्या, द लाइफ, देखिए क्या बोल सकते हैं इसे, द वेराइटी, क्या बोल सकते हैं, द वेराइटी एंड वेराइटिबिलिटी, द वेराइटी एंड द वेराइटिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ऑफ
लाइफ ऑन द अर्थ कॉल्ड एज, इसे हम क्या कहेंगे, कॉल्ड एज क्या कहेंगे बेटा, बायोडायवर्सिटी। क्या कहेंगे, बायोडायवर्सिटी। सिंपल डेफिनेशन है, हमारे अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है उसमें परिवर्तन, वो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज है, और उसमें परिवर्तन जो आता है उनके लाइफ में, उसी को हम क्या कह सकते हैं बेटा, बायोडायवर्सिटी। क्या कह सकते हैं, बायोडायवर्सिटी। यहां तक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी लाइफ प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें जो वेराइटी और वेराइटिबिलिटी जो आई है, वेराइटिबिलिटी जो आई है, उसी को देखिए, विविधता एंड परिवर्तन जो आया है जीवन में, उतने ही रहते कि 4 मंथ्स का बेबी आगे बढ़ता है। समझ में आ रहा है, अलग अलग स्पीसीज है, टाइगर की भी अलग अलग प्रजाति है, जैसे व्हाइट टाइगर से लेके, है ना, तो बात समझ में आ रही है। वैरायटी भी है और वैरायटिबिलिटी भी है, वैरायटी भी है और वैरायटिबिलिटी भी है। तो इसी को कहा कि किसकी लाइफ की, कहां पे, तो अर्थ के ऊपर। इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, बायोडायवर्सिटी। इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, बायोडायवर्सिटी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक बायोडायवर्सिटी, ठीक है। अब इतना होने के बाद मान लो आपसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत कॉमन लैंग्वेज से क्वेश्चन है, ठीक है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अब देखिए, मुझे बताइए बेटा, हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी हम स्टडी नहीं कर सकते। जैसा फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टडी करने गए तो आपको कम से कम 500 ईयर्स तक जीवन जगना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरी टोटल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे अर्थ के ऊपर इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो अब इनकी स्टडी कैसे की जाए, अब हमें कैसे पता चलेंगे ये टाइगर ही है, ये लॉयन ही है, ये लियोपार्ड ही है ना, ये क्या है, ये सॉरी एग्जांपल, ये एलिफेंट ही है। अब इतने सारे स्पीसीज, ये स्नेक्स ही है, ये एनाकोंडा ही है, ये क्या जेब्रा ही है ना। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा, है ना। तो हमारे अर्थ के ऊपर इतनी सारी स्पीसीज है। अब इतनी सारी स्पीसीज के बारे में अगर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, इतनी सारी स्पीसीज के बारे में अगर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ इन्वेंशन करना पड़ेगा। अब इतनी सारे कुछ डाटा चाहिए, हमें क्या चाहिए, डाटा। अभी आपको नॉलेज में क्या चाहिए, डाटा। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन हम कैसे लाएंगे सर, तो उसके लिए क्या हो रहा है, हमने क्या किए, कुल मिला के सन 2011 की बात है ना, सन 2011 की बात, एक जनगणना हुई किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो पाया गया एक रिसर्च में, ठीक है, एक रिसर्च में पाया गया कि हमारे अर्थ के ऊपर कुल मिला के 8 करोड़ 70 लाख 87 मिलियन स्पीसीज लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द लैंड एंड सी, धरती के ऊपर एंड पानी के नीचे, ठीक है, पानी में, धरती के ऊपर एंड पानी में इतने सारे स्पीसीज प्रेजेंट है। अब इतने सारे स्पीसीज के बारे में स्टडी करना बोले तो बहुत महानायक, मतलब तो महाकाल हो जाएगा, भूचाल मचेंगे, इतने सारे स्टडी कैसे करे। तो उसके लिए एक आया बंदा जिसका नाम था 1969 में आया सर, जिसका हमारे नाम था, हमारे सर जिसका नाम है क्या, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। नाम क्या था, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। ये इकोलॉजिस्ट है। इकोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या होता है, जैसे कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो साइंटिस्ट थे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग लॉकडाउन के कुछ है ना, जैसा फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए, वो तो रिलेट नहीं करना चाहिए, छोड़ो उसको जान दो। तो क्या बोल रहा है, इन्होंने क्या किए, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने, इन्होंने क्या किए, बहुत सारे स्पीसीज को अलग अलग ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड किए। जैसा फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में अगर कोई मान लीजिए फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा मुझे चाहिए, तो मैं पूरी क्लास पर घूमूंगा क्या, नहीं घूमेंगे, सीधा डायरेक्ट इंटर क्या करेंगे, प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल हमें कहाँ ले जाएगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, है ना। बात सभी को समझ में आ रही है। तो हमारे सर रॉबर्ट एच विटेकर ने क्या की बेटा, उन्होंने स्टडी की 1969 में, उन्होंने क्या किया, स्टडी की, और स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने कुछ कंक्लूजन माने, रिजल्ट माने कि हमारे उनके हिसाब से कुछ ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड हुए। क्या, हमारे टोटल 8 करोड़ 70 लाख स्पीसीज, इतनी लिविंग ऑर्गेनिज्म के उतने उन्होंने स्टडी किए, उन्होंने कंप्लीट किया, ऐसा बोल नहीं सकते। नहीं तो आप बोलोगे सर उन्होंने कैसे कर लिए, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया। अरे उन्होंने स्टार्ट किए, उन्होंने स्टार्टिंग में 1-2 के नाम दिए। बात सभी को बात समझ में आ रही है। तो देखिए बेटा, सर हमारे नाम क्या था, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। नाम क्या था, फिर से लेते, क्या था, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। क्या नाम था बेटा,
रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। क्या नाम था बेटा? रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। तो इन्होंने बताया। तो अब ये कैसा बता, उनका क्लासिफिकेशन थोड़ा देख लेते। तो देखिए कैसा, सभी लोग ध्यान से सुनिए, देखो कैसा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बात लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, हमें पढ़ना है, बट बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो देखती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म में दो टाइप आते हैं। फर्स्ट आता है लिविंग, फर्स्ट आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड क्या आता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड क्या आता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्या आता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड सेकेंड क्या आता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चों, क्या कहना चाहते हैं और हम क्या बताना चाह रहे हैं, तो सभी लोग देखिए। 1 मिनट। देखिए, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में देखिए बेटा क्या बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी क्या? जिसे हम क्या कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में? बायोटिक। इसे क्या कहेंगे? अबायोटिक। बायोटिक में सजीव वस्तु, अबायोटिक में निर्जीव वस्तु। और बायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्रीद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्रीद कर सकते हैं। और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नो मूव, नो रिप्रोड्यूस, नो ब्रीदिंग, नो ब्रीदिंग। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं। मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं मूव कर रहा हूं, प्लांट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, हम भी रिप्रोडक्शन कराएंगे। ब्रीथ, सांस ले रहे, सांस छोड़ रहे हैं प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में भी ब्रीदिंग होता है ना। लेकिन बताइए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड में मूव करते हैं क्या? नहीं। ये मार्ग मूव करता है क्या? नहीं करता। रिप्रोडक्शन करता है क्या? नहीं करता। ब्रीदिंग करता है क्या? सांस लेना छोड़ना पकड़ता है क्या? नहीं पकड़ता। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कैसा है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये लिविंग और ये नॉन लिविंग। तो याद रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में भी कितने टाइप बेटा? तो पहला आता है लिविंग, सेकंड आता है नॉन लिविंग। लिविंग क्या करता है? मूव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है। नॉन लिविंग करेगा क्या? ना हल सकता है, ना क्या कर सकता, ना रिप्रोड्यूस, ना पैदा कर सकता है, और ना ब्रीथ, ना सांस ले सकता है। ठीक है, तो ये हुआ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए बेटा, अब इसके बाद जो हम स्टडी करने जा रहे हैं बहुत, अब इसके बाद मेन तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो देखिए कैसा, सभी लोग ध्यान से सुनिए। देखिए बेटा क्या है, तो अब बात करते हैं देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं। देखिए सभी लोग स्टूडेंट्स, तो हम बात करने जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। किसके बारे में? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के हमारे पास टाइप आते हैं। तो फर्स्ट आता है प्रोकैरियोटिक, फर्स्ट आता है प्रोकैरियोटिक, एंड सेकेंड आता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो याद रखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर ये क्या होता है, ये क्या है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है लिविंग, और देखिए ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप? दो। पहला आता है लिविंग, सेकंड आता है नॉन लिविंग। अब बात करते हैं किसकी? देखिए बच्चों ध्यान सुनिए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप? दो, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब इसका मीनिंग एक ही क्लियर करते हैं। तो देखिए बच्चों प्रो मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो मीन्स क्या होता है? देखिए बच्चों क्या होता है? प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। एंड कैरियोट, एंड कैरियोट मीन्स क्या होता है? कैरियन। कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। तो याद रखिए बच्चों प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स होता है प्राचीन, प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है? प्राचीन। एंड कैरियोट मीन्स क्या होता है? कैरियन। कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिव मीन्स क्या होता है? यहाँ पे एक नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है। कहने का मीनिंग सुनिए सभी लोग, प्रोकैरियोटिक के मीनिंग क्या होता है? अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक बात की है तो नो न्यूक्लियस भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा रहता है, ये ऐसा। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है?
तो प्रोकैरियोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें नो न्यूक्लियस रहता, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा रहता है, ये ऐसा न्यूक्लियस रहता है ना, आपने पढ़े होंगे, है ना। तो बात करते हैं कि प्रो मींस क्या होता है, प्रिमिटिव, कैरियोट मींस क्या होता है, कैरियन, कैरियन मींस क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्राचीन न्यूक्लियस, लेकिन कैसा, तो नो न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वेल डिफाइंड, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, ठीक है। अब मुझे बताइए फॉर एग्जांपल, है ना, और यहाँ पे और बता सकते हैं नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बता दे क्या होता है, ये और ये होता है न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस, और ये क्या है, इधर ध्यान सुनिए, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है कि ये ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसा रहता है क्या, हाँ नहीं रहता ना, किसमें बेटा, प्रोकैरियोटिक में। तो याद रखिए प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं रहता। अब न्यूक्लियस नहीं रहता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा क्या, नहीं है। अब न्यूक्लियस नहीं है तो ये अराउंड में चारों रीजन रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। बात सभी को समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो हम क्या रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक मींस क्या होता है, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियोट मींस कैरियन, कैरियन मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, ठीक है, प्राचीन न्यूक्लियस, लेकिन वो क्या हुआ है, नॉट एट वेल डिफाइंड, ठीक अच्छे तरीके से न्यूक्लियस दिख रहा है क्या, नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, सो फॉर एग्जांपल दूर से अगर आपको हमने पॉइंट दिखा दे, दिखेगा क्या, नहीं दिखने वाला है। तो यहाँ पे ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेंगे, ना तो यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा, किसमें बेटा, प्रोकैरियोटिक में, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। यहां तक क्लियर हुआ। ये क्या था बेटा, प्रोकैरियोटिक। इसके प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है बेटा, यूकैरियोटिक। उसके बाद का जो टॉपिक का नाम क्या है, यूकैरियोटिक। क्या है टॉपिक का नाम, यूकैरियोटिक। क्या है टॉपिक का नाम, यूकैरियोटिक। देखिए बच्चों, यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है यू मींस क्या होता है, ट्रू। कैरियोट, कैरियोट मींस क्या होता है, कैरियन, कैरियन, कैरियन मींस क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना। तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक मींस क्या होता है, यू मींस ट्रू, कैरियोट मींस क्या होता है, न्यूक्लियस, कैरियोट मींस क्या होता है, कैरियन, कैरियन मींस क्या होता है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस वेल डिफाइंड, तो यहाँ बोल सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस एंड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर बनाने गए थे, ऐसा मिलेगा। यहाँ पे एक क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी, और ये क्या है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस, यहाँ पे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर मिलेगा, किसमें बेटा, यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक में मिलता था क्या, नहीं, वहां पे कुछ भी ऐसा या ऐसा न्यूक्लियस रहता है क्या, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस नहीं है, ऐसा था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस रहेंगे तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, किसमें बेटा, यूकैरियोटिक सेल में, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। और यहाँ पे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर रहता है, किसमें, यूकैरियोटिक में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप, दो टाइप। पहला क्या, प्रोकैरियोटिक, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियोट मींस कैरियन, कैरियन मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, ठीक है, प्राचीन, लेकिन वेल डिफाइंड है क्या, नहीं है, लेकिन इसमें है, किसमें बेटा, यूकैरियोटिक में। यहां तक क्लियर हुआ। तो इतना पढ़ाने के बाद उसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक में, देखने वाले हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या होता है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। तो देखिए उसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में सब टॉपिक जिसका नाम है यूनिसेलुलर। अब देखिए क्या है यूनिसेलुलर, सिंगल सेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर में क्या होता है, सिंगल सेल, ठीक है। तो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में हम देखने जा रहे हैं एक किंगडम जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। देखिए क्या कह रहा है, बातों को समझो। तो प्रोकैरियोटिक में हम बात कर रहे हैं जब प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक में भी कौन से सेलुलर, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे, तो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे, तो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बात करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा। भाई किंगडम वर्ड क्या है, जैसा फॉर एग्जाम्पल स्टेट के अकॉर्डिंग है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है,
पंजाब कंट्री में, सॉरी पंजाब स्टेट में क्या बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। केरला में केरला, ठीक है, तमिल वगैरह बोली जाती है। तो बातों को समझो तो यूनि, देखिए प्रोकैरियोटिक में भी क्या है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में अब वो एक पर्टिकुलर रीजन है यूनिसेलुलरली, लेकिन वो रीजन कौन सा, तो किंगडम मोनेरा। ये किस किंगडम के, इस स्टेट के जितने भी लोग रहेंगे सारे किस में आएंगे बेटा, किंगडम मोनेरा में। वो भी किस में स्टडी करने जा रहे हैं हम, प्रोकैरियोटिक में। तो देखिए इसके ऊपर बेस आपको एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसके ऊपर बेस एक एग्जांपल लेते हैं। क्या करना है, बहुत सिंपल है। आज आप घर में जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपके घर में दही या दूध होगा, उसका एक छोटा सा थेम लेंगे, कांच की एक पट्टी लेंगे, कांच की एक पट्टी पे एक छोटा सा थेम रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे झकनी इन द सेम कवर स्लिप रखने के बाद उसको थोड़ा ऐसे घोलेंगे गोल गोल। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्लिट लेंगे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा दिखते जाएंगे ऐसा, ठीक है। क्या करना है, सिंपल एक्टिविटी बता रहा हूं। आज घर में जाना, कर्ड यानी कर्ड समझते हैं सभी को, दही का एक छोटा सा बूंद एक कांच की पट्टी पे लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा उसको घुमाइए, उसके ऊपर क्या रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कांच की पट्टी लिए, फिर क्या किया आपने, क्या रखे उसके ऊपर कवर से उसको ढक दिए, फिर चेपट हो गया। अब चेपट होने के बाद वो क्या हो जाएगा, गोल गोल घुमाना, फिर उसको कहाँ रखना है आपको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा देखना है, ठीक है। आ गया। तो ऐसा करते करते आपको देखना है तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक बेटा एक स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए सभी लोग, क्या है, आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, वो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर। एक बैक्टीरिया दिखेगा जिसका नाम है क्या, लैक्टोबेसिली बैक्टीरिया। याद रखना, आपका जो मिल्क या कर्ड बनता है लैक्टोबेसिक एसिड से मिलकर बनता है। बात सभी को समझ में आ रही है। तो नाम क्या रहेगा, उसमें बैक्टीरिया क्या रहेगा, आप जो दही खाते हो उसमें भी एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो आपके पेट के अंदर जाता है, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही है। तो आप जो कर्ड खाते हो उसमें का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल कैसा बेटा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा दिख रहा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। वो भी कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबेसिली बैक्टीरिया। कैसा, लैक्टोबेसिली बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, बात सभी को समझ में आ रही है। तो ये थी बेटा किसके बारे में, ये एक्टिविटी समझ में आ गई। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी किसकी, किंगडम मोनेरा की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको बताना चाहते हैं, ये जितने भी देखिए प्रोकैरियोटिक है ना, किंगडम मोनेरा, जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे कैसे रहेंगे, आर यूनिसेलुलर। कैसे रहेंगे, आर यूनिसेलुलर। यहाँ पे मल्टी सेलुलर लेंगे क्या, नहीं, जिसकी सिंगल सेल प्रेजेंट होंगी, जिसके बॉडी के स्ट्रक्चर में केवल सिंगल सेल प्रेजेंट रहती है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वो किसमें आएंगे बेटा, किंगडम मोनेरा में, ठीक है। तो इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म लेंगे किंगडम मोनेरा में, सारे कौन से लेंगे, यूनिसेलुलर। कैसे रहेंगे, यूनिसेलुलर। यहां तक क्लियर हुआ। फिर सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है कि दे आर, क्या कहता है कि दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स मींस खुद का खाना खुद बनाते हैं, स्वयं पोषण। हेटेरोट्रॉप्स मींस परपोषी मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना। हम खुद का खाना खुद बनाते हैं क्या, नहीं, हम डिपेंडेंट है। बात सभी को समझ में आ रही है। तो कुछ स्पेसीज में कैसे रहेंगे, ऑटोट्रॉप्स भी रहेंगे, और कुछ स्पेसीज कैसे रहेंगे बेटा, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटो का मीनिंग सेल्फ एंड हेटेरो का मीनिंग डिपेंडेंट, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स मीनिंग क्या होता है, खुद का खाना खुद बनाते हैं, एंड हेटेरोट्रॉप्स मीनिंग खुद दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि किसमें हम पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में। तो नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या बोल सकते हैं, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऐसा किसमें कह सकते हैं बेटा, किंगडम मोनेरा में। तो ये पहला टॉपिक था। प्रोकैरियोटिक में भी क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन था स्टेट, किंगडम मोनेरा। कौन स्टेट, किंगडम मोनेरा। तो ये था बेटा टॉपिक, ये था आपने क्या किया किंगडम मोनेरा में। उसका एग्जांपल देखिए कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है किसका, कर्ड का, रॉड लाइक। कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबेसिली बैक्टीरिया। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे है, यूनिसेलुलर। फिर क्या कहते हैं, कैसे है वो, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, खुद का खाना खुद बनाने वाले भी और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले भी। फिर क्या कहता है वो, कैसे है, नॉट डिफाइंड। अभी बताया हमने प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड रहता है क्या, नहीं रहता, कुछ बेस झिकझक पोर्शन का रहता है। बात सभी को क्लियर हो रही है। तो देखिए
अब इतना बताने के बाद इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोकैरियोटिक हो गया, प्रोकैरियोटिक में किंगडम मोनेरा ही बेटा। उसके बाद में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, उसके बाद आएगा यूकैरियोटिक, क्या आएगा